वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधांशु मिश्रा एंड इस वीडियो में हम लोग पाइथन की मदद से स्पीच रिकॉग्निशन का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग जो बोलेंगे उसको रिकॉग्नाइज करके उसको टेक्स्ट फॉर्म में आउटपुट की तरह देने में कैपेबल होगा। तो इससे पहले अगर हम लोग वीडियो से और वीडियोस पहले बात करें तो हम लोगों के चैनल पे कई सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, लाइक पाइथन की मदद से हम लोग यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर कैसे बनाएंगे, टेक्स्ट रिकॉग्निशन का प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। देन आगे आने समय में आप लोगों को कई सारी और वीडियोस मिलेंगी, तो आप लोग इनको पाने के लिए चैनल पे बने रहें। इस वीडियो को सबसे पहले हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। तो हम लोग कुछ बोलेंगे, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसने क्या कहा, मैंने जो बोला उसको कि सेड टू थिंग यू सेड टू, हम लोग कुछ बोलेंगे, हेलो व्हाट आर यू डूइंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो देख रहे हैं आप लोग, इसने बिल्कुल एक्यूरेट डिटेक्ट किया है कि हम लोग क्या बोले हैं। अब इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, देन यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा। उसका नाम क्या दूंगा मैं, sr.py। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उन मॉड्यूल्स को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। हम लोग कौन कौन से मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी उसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पे अपने क्रोम पे आ जाते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे स्पीच रिकॉग्निशन पाइथन। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को वेबसाइट पे इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से कुछ और एक्सप्लोर कर सके। यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा उससे कुछ और ज्यादा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। लाइक सबसे पहले कौन कौन सा मॉड्यूल हमको चाहिए, कैसे उसको इंपोर्ट करेंगे, देन हम लोग को और क्या क्या चाहिए, किन एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से कोड के एग्जांपल है। लाइक देखिए एग्जांपल डायरेक्टरी रिपोजिटरी में आप जाके देख सकते हैं इनका। लिसनिंग टू माइक्रोफोन इन द बैकग्राउंड, वेरियस अदर यूजफुल रिकॉग्निशन फीचर, कई सारी चीजें आप लोग खुद से देख सकते हैं। तो हम लोग वापस अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं और यहाँ पे तो हम लोग टर्मिनल पे जाएंगे और टर्मिनल पे यहाँ पे वही कमांड जो हम लोगों ने वहाँ पे कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा इंपोर्ट होना। ये चूंकि मेरे में पहले से इंपोर्ट है तो यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोगों को एक मॉड्यूल और चाहिए होगा जिसका नाम है पाई ऑडियो। अब पाई ऑडियो करता क्या है, क्यों यूज करना है हम लोगों को, देखिए पाई ऑडियो फॉर माइक्रोफोन यूजर्स, मतलब आप लोग अगर माइक्रोफोन की मदद से अपने सिस्टम में डिटेक्ट करना चाहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को इस मॉड्यूल की जरूरत है। लेकिन इत्तेफाक से जो ये मॉड्यूल है ये हम लोग पाइथन के लेटेस्ट वर्जन के साथ सपोर्टेड नहीं है। क्योंकि मेरे में पहले से इंपोर्टेड है, तो मैं जैसे ही रन करूंगा तो मुझे दिखा देगा कि हाँ ये पहले सेटिस्फाइड दिखा देगा रिक्वायरमेंट। आप लोगों के में इंपोर्ट नहीं होगा, तो उसको ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि जब मैं डेमोन्स्ट्रेट के लिए प्रोजेक्ट बना रहा था तब मुझे इंपोर्ट करना था, तो नहीं हुआ था। इसमें जो एरर आ रही थी उसको मैंने सॉल्व करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दी है। फाइनली पाई ऑडियो इंपोर्ट एरर इज सॉल्व्ड। इसमें आप लोगों को एरर का डेमो भी दिया है, क्या एरर आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो आप लोग इसको जरूर से देख लीजिए, तभी इस वीडियो पे स्विच कीजिएगा, क्योंकि ये मॉड्यूल एसेंशियल है। अब हम लोगों ने इस दोनों मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिए हैं, नेट आप लोगों के में कनेक्टेड होना चाहिए। अब हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हम लोगों ने जिस मॉड्यूल को इंस्टॉल किया उस मॉड्यूल का हमको इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो इट इज वेरी सिंपल, हम लोग जस्ट क्या कहेंगे, इंपोर्ट के बाद स्पीच रिकॉग्निशन मेरे को सजेशन में मिल गया, देन एज। अब एज का मतलब क्या है, एसआर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो एज में मैं क्या कह रहा हूँ कि इंपोर्ट करो स्पीच रिकॉग्निशन को, लेकिन स्पीच रिकॉग्निशन को हमको हर जगह लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके मॉड्यूल को हमको इंपोर्ट करना है, इसके फंक्शंस को यूज करना है। ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर कई सारी क्लासेस हैं, उन क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस हैं हमको उनकी जरूरत पड़ती है। अब इसको आप ऐसे समझ लेते हैं कि ये आप लोगों का पूरा लाइब्रेरी है, एक जैसे रियल लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर जो क्लासेस हैं वो सेक्शंस हैं, कि ये मतलब हिस्ट्री वाली बुक्स का सेक्शन है या फिर ये लॉ बुक्स का सेक्शन है, या इस तरीके से जो सेक्शन है वो आपकी क्लास हो गए। और उसके अंदर फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, आपके बुक सेल्स हो जाएंगे और या फिर आप लोगों की जो बुक्स होंगी, और इन सब चीज़ों का जो कलेक्शन होता है ये इस स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर है। ये क्या है, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों के सेक्शन होंगे, सेक्शन के अंदर आप लोगों के सेल्फ्स होंगे, सेल्फ्स के अंदर आप लोगों की बुक्स होगी। तो ये हियरार्की यहाँ पे रियल लाइफ से फॉलो होती है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, एज एसआर यूज करेंगे। अब एसआर के पास एक फंक्शन एक क्लास होती है, क्लास का मतलब एक सेक्शन होता है रिकॉग्नाइजर। इसी की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। ये क्या करेगा, टेक्स्ट जो भी यूजर इनपुट करेगा, जो ऑडियो यूजर बोलेगा
उसको रिकॉग्नाइज करेगा ये। अब इसको भी हम लोग एक वेरिएबल में डाल देते हैं एस, हम लोगों ने मेथड बना लिया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे विद। अब विद क्या होता है हम लोग समझेंगे इसको, लेकिन पहले कोड लिख लेते हैं। विद एसआर के पास एक और होता है फंक्शन या क्लास, क्लास है ये माइक्रोफोन, हमने इसको भी बुला लिया। अब क्या करें एज सोर्स। अभी हम लोग जब ये कोड लिख लेंगे देन हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग यूजर से एक मैसेज शो करा देंगे, प्रिंट से समथिंग। ओके, तो यहाँ पे सॉरी डबल दो ब्रैकेट लग गए थे पैरेंथेसिस। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोगों ने इसके पास जो रिकॉग्नाइजर नाम का एक क्लास है उसको इंपोर्ट किया। अब इसका एक मेथड बना लिया एक वेरिएबल में डाल के। अब हम लोग विद का यूज करें। विद क्या होता है, आप लोग अगर व्हाइल कंडीशन जानते हैं तो उसी तरीके से विद होता है। व्हाइल में क्या करते हैं हम लोग कोई कंडीशन दे देते हैं, इट इज ट्रू होने पर ऐसा करें। विद के साथ हम क्या कर देते हैं, अगर माइक्रोफोन अगर इनपुट आ रहा है, अगर कुछ इनपुट आ रहा है विद द माइक्रोफोन, मतलब अगर ये जो माइक्रोफोन नाम का जो क्लास है ये इनपुट को डिटेक्ट कर पा रहा है तो उस इनपुट को एसआर की तरीके से, सोर्स की तरीके से ट्रीट करो। उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया। अगर इनपुट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनपुट अगर माइक्रोफोन से आ रहा है तब ये एग्जीक्यूट होगा कि आप लोगों का माइक्रोफोन एक्टिवेट कर दो और जो भी इनपुट आए वो माइक्रोफोन से ही आए, माइक्रोफोन के साथ ही आए। तो वही कह रहे विद, मतलब आपके माइक्रोफोन को एक्टिवेट करके रखो यूजर के इनपुट के लिए, और जो भी यूजर कुछ बोल रहा है, अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सोर्स की तरीके से ट्रीट करो। अब जैसे माइक्रोफोन इनपुट होगा, स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का, लिसन करना शुरू कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे यूजर से, यहाँ पे सजेशन सॉरी बहुत आ रहे हैं, इसको बंद कर देंगे हम बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लीज से समथिंग, ये सेट आ गया, यहाँ पे हम कर देंगे से। ओके, तो हम लोगों ने क्या से समथिंग। अब यूजर जो कुछ बोलेगा वो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो यूजर बोल रहा है उसको हम लोग एक ऑडियो में स्टोर कर दें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, ऑडियो नाम का वेरिएबल बनाएं। अब इस ऑडियो नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या डालना चाहते हैं, हम लोग एस आर जो है हम लोगों का, एस आर के पास एक जो लाइब्रेरी है, एक और मॉड्यूल है, सॉरी फंक्शन है, उसका नाम क्या है लिसन, सॉरी एस के पास है। अब आप लोग कहेंगे एस, अभी मैं बताता हूँ सोर्स। इस लाइन का मतलब क्या है, हम लोग रिकॉग्नाइजर की क्लास जो थी इसका हम लोगों ने मेथड बनाया था। अब इसके सारे फंक्शंस को हम लोग एस की मदद से यूज कर सकते हैं। एस के पास इसके सारे फंक्शंस आ चुके हैं। तो अब एस के पास एक लिसन नाम का फंक्शन भी आ चुका है। लिसन नाम का फंक्शन क्या करता है कि जो भी अगर माइक्रोफोन से कुछ इनपुट आ रहा है तो उसको माइक्रोफोन अगर कुछ आउटपुट जनरेट कर रहा है, उसने जैसे हम रियल लाइफ से समझते हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर वो माइक्रोफोन से आ रहा है तो माइक्रोफोन जो है एक्टिवेट होके उसको सोर्स में डाल देगा। अब हम सोर्स को क्या कहेंगे, सोर्स के पास खाली इनपुट है, क्या है इनपुट, अब ये मशीन नहीं जानती उसमें मैंने बोला क्या है, तो वो क्या करेगा एस के पास जाएगा, एस के पास सारी लाइब्रेरीज मैंने दे दी, मतलब एक बंदा है किसी लाइब्रेरी में गया तो मैंने एक पूरे सेक्शन की सारी बुक है उस बंदे को दे दी, तो अब मुझे वो सेक्शन की बुक यूज करनी होगी तो मैं उस बंदे के पास जाऊंगा ना कि लाइब्रेरी के पास। तो इसलिए मैंने एस को, एस से मैं इसके पास गया और एक्स से कहा भैया मेरे आपके पास एक लिसन नाम की बुक है, उस बुक को मुझे दे दो क्योंकि मुझे उसमें कंटेंट डालना। तो मैंने क्या किया, लिसन में बुलाया, लिसन में क्या कंटेंट दिया, सोर्स। मैंने यहाँ पे सोर्स की तरह इंपोर्ट किया है तो यहाँ पर सोर्स दे दिया, आप लोग कुछ और भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सोर्स डाल दिया। अब सोर्स में क्या है, जो यूजर बोल रहा है, अब इसके पास ऑडियो में चला गया वो सारा डेटा। अब डेटा के साथ हमको डिटेक्ट करना है कि यूजर बोल क्या रहा है, तो इसके लिए हम लोग इंजन्स यूज करेंगे। इंजन्स क्या होते हैं, इंजन्स वो होते हैं जो आप लोग जो बोलेंगे उसको डिटेक्ट करेंगे, वहां पे सारी एनएलपी वगैरह लगेगी, सारा एआई मशीन लर्निंग लगेगा, वो कोड बहुत लंबा होगा। हम लोग पाइथन क्या करेंगे, सारे मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, सारे बिल्ट इन फंक्शन। आप लोग अगर मैं इसी की कोड दिखाऊं, ये आप लोग ट्रिकी तरीके से देख सकते हैं, कंट्रोल दबा के अगर आप लोग इसके पास जाएंगे, किसी भी क्लास के पास जाएंगे, जो मॉड्यूल आपको इंपोर्ट किए होंगे, आपको इनपुट का इंटर का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इंटर करेंगे देन डायरेक्ट आप उस क्लास में पहुंचे। ये पूरा कोड है जो इस मॉड्यूल के अंदर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि 1280 लाइन का कोड है खाली किसके लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो सोचिए जब आप लोग सर्च इंजन जो क्या कहते हैं ऑडियो इंजन है रिकॉग्नाइज वाला, उसका कोड कितना बड़ा होगा। तो हम लोग पाइथन इसीलिए इजी है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें बिल्ट इन है, किसी और कंपनी ने, किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और कोडर ने ये हम लोगों के लिए लिख के दिया है
तो अब हमें ये पूरा लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं एज इम्पोर्ट करके। तो वैसे हम लोग गूगल का इंजन यूज करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे कंकैटिनेट कर लेंगे हम लोग, यहीं पे डायरेक्ट आउटपुट भी शो करा देंगे। हम लोग क्या कहेंगे कि गूगल स्पीच रिकॉग्निशन थिंग्स यू सेड, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सेड के बाद हम लोग डाल देंगे प्लस। प्लस का मतलब क्या है कि ये शो हो उसके बाद कुछ और आए। तो कुछ और में क्या आए, हम लोग इंपोर्ट करेंगे, सॉरी यूज करने के लिए यहाँ पे कॉल करेंगे किसको, रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल। अब ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग हम लोग यहाँ पे एस दबाएंगे। एस क्या है, क्योंकि एस हम लोगों ने मेथड बना रखा है। एस के पास क्या है, रिकॉग्नाइज क्लाउड गूगल बिंग, यहाँ पे कई सारे ये फंक्शन दिए गए हैं। इन फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप रिकॉग्नाइज गूगल का यूज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज गूगल क्लाउड के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, मतलब क्लाउड पे अगर कोई यूजर कर रहा है, आप लोग इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। सॉकेट पाइथन सफिक्स यूजर गूगल एपीआई फॉर गूगल क्लाउड स्पीच एपीआई यूजर्स, एपीआई के लिए ये सारी एपीआईज हैं जो गूगल की एपीआईज हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल के पास चलेंगे। हम लोग गूगल के पास आ गए। अब यहाँ पे हमको ऑडियो डेटा देना है। अब ऑडियो डेटा क्या होगा, जो यहाँ पे लिसन फंक्शन है, लिसन करके उसको ऑडियो में डाला है। तो हमने इसको किस वेरिएबल के नाम से यूज किया है, खाली ऑडियो। तो हम लोग यहाँ पे जो डेटा है इसको हटा देंगे। ये मेरा आज थोड़ा कुछ दिक्कत दे रहा है, शायद मैं चेक कर लूँगा। इसमें कई सारे क्या कहते हैं, मेरे पास कई सारे वो एक्सटेंशंस ओपन होंगे, तो मैं उसको डिसेबल कर दूंगा बाद में। इसीलिए कई सारे बार बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं यहाँ पे पूरा कंटेंट। अब फाइनली हम लोगों का कोड कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसको रन करेंगे। तो रन कैसे करेंगे हम लोग इसको, हेलो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस। तो ये देखिए इसने क्या कहा, हेलो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इसने दिया है। ये हम लोगों का कोड रहा। आप लोग जैसे मैंने कहा था कि बिल्कुल मुश्किल से देखिए 10 लाइन भी नहीं होंगी। यहाँ पे हम लोग अगर स्पेसेस को हटा दें तो देखिए मुश्किल से 6 लाइन का कोड है, और आप लोगों को पूरा मतलब स्पीच रिकॉग्निशन का एकदम बन के मिल गया है। और इसको आप लोग अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक और ट्राई करते हैं इसको, प्लीज शेयर माई चैनल। ये क्या किया है, मेरे को एरर दिया है। मैं इसको क्लोज कर दूंगा और मैं दोबारा से रन करूंगा। प्लीज शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो इसने क्या कहा, प्लीज शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिली हो, अगर आप लोगों को लगता हो कि हमारे चैनल से आने वाला कंटेंट आप लोगों के लिए नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और इसको शेयर कीजिए जिससे कि और लोग भी इस नॉलेज को गेन कर सकें। सो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।